नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के लिए। जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए कक्षा 10वीं से जो हिंदी के साथ साथ अनिवार्य संस्कृत चलती है, उस अनिवार्य संस्कृत का नाम है संस्कृत परिचायिका। इस संस्कृत परिचायिका पुस्तक से तीसरा पाठ हम लोग लेकर के आज आपके सामने हैं। वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते। वीर वीर के द्वारा ही पूजा जाता है, यानी एक वीर की इज्जत एक वीर ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे उद्देश्य को लेकर के यह पाठ आपके सामने है। आइए चलने के पहले मेरा परिचय। मैं रविकांत महेंद्र पाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और जो लोग भी आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी हमको पहले से जानते हैं, हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जहां कहीं आपके मन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसका जवाब एज सून एज पॉसिबल देने का प्रयास करूंगा। आइए, संस्कृत का पाठ है, थोड़ा सा कठिन होता है। संस्कृत होती है कठिन? संस्कृत नहीं, संस्कृत बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी भाषा है। कहीं कोई कठिनता इसमें नहीं होती। बस क्या है कि हमको विभक्ति और वचनों का सही ज्ञान अगर हो तो मुझे नहीं लगता संस्कृत की कहीं कोई दिक्कत आती है। आइए, मेरे पास किताब है, किताब आपके पास भी रहेगी तो अच्छा लगेगा। बिना किताब के पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, तो किताब अपने साथ रख लीजिए। और आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। कहते हैं तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ, वीर वीरेण पूज्यते। वीर वीरेण वीर के द्वारा पूज्यते पूजा जाता है। वीर प्रथमा एक वचन यानी वीर, वीरेण वीर के द्वारा पूज्यते पूजा जाता है। कोष्ठक में लिखे हुए हैं स्थानम। स्थानम यानी स्थान। स्थानम क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्थानम। स्थानम क्या है कि अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र कहते हैं सिकंदर का। सिकंदर का नाम है अलक्षेन्द्र। यहाँ पे जहाँ जहाँ अलक्षेन्द्र शब्द प्रयोग होगा उसका मतलब होगा सिकंदर। अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र के सेना का शिविर है। अलक्षेन्द्र आंभिकः च आसीनौ वर्तते। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर और आंभिक यानी अंभिराज यानी अंभी के राजा आंभिक दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आसीनौ वर्तते, आसीन है, बैठे हुए हैं। बंदिनः पूर्वराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापतिः। पूर्वराज को बंदी बना करके, बंदिना पूर्वराजा माने पूर्वराज जो कि बंदी हैं, यानी पूर्वराज जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं उनको बंदी बना लिया गया है। ऐसे पूर्वराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः प्रविशति एक प्रवेश करता है यवन सेनापति यानी यवनराज का सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति पूर्वराज को बंदी बनाकर उनको आगे करके लेकर के प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करते ही सेनापति तुरंत बोलता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। विजयताम सम्राट यानी सम्राट की जय हो। जैसे ही सेनापति बोलता है उसके तुरंत पीछे पूर्वराज बोल पड़ते हैं एष भारः वीरो अपि यवनराजम अभिवादयते। एष यानी यह, भारत वीरो अपि भारत वीर भी, यवनराजम यवनराज को अभिवादयते अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। सिकंदर सौ आक्षेपम, आक्षेप का मतलब होता है चिंता से। अरे ये बंधन में पड़ा हुआ है और हमारा अभिवादन करते हुए कह रहा है कि यह भारत का वीर आपका अभिवादन करता है। कह रहा है अहो बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पूर्वराज। हे पूर्वराज, बंधन गतः बंधन में हो फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। बंधन गतः अपि बंधन गत होने के बाद भी आत्मानम स्वयं को वीर इति मन्यसे वीर मानते हो पूर्वराज। हे पूर्वराज, बंधन में हो फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। पूर्वराज कहता है उधर से यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव बनेवा पंजरेवा। सिंह सिंह होता है, सिंहस्तु सिंह एव शेर शेर होता है, बनेवा भवतु पंजरेवा, चाहे वो वन में रहे चाहे पिंजरे में रहे। अगर पिंजरे में भी रहेगा तो शेर शेर ही होता है, उसकी प्रवृत्ति खत्म नहीं हो जाती। कहा सिंह सिंह होता है, चाहे वो वन में रहे चाहे पिंजरे में रहे। अलक्षेन्द्र यानी फिर सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। लेकिन अगर पंजरस्थ सिंह है यानी सिंह यानी शेर पंजरस्थ है, पंजर के अंदर है, यानी अगर पिंजरे में है, न किमपि पराक्रमते तो कोई पराक्रम नहीं दिखला सकता, वो पराक्रम नहीं कर सकता। यानी सिंह अगर पिंजरे के अंदर है तो पराक्रम नहीं कर सकता। आगे फिर पूर्वराज बोल पड़ता है, कहता पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है यदि अवसरम लभते, यदि उसको सही अवसर मिल जाए। यदि अवसरम लभते स पराक्रमते, वह पराक्रम कर सकता है बशर्ते उसको अवसर मिल जाए। अपिच यवनराज, यवनराज ऐसा भी है।
और उन्होंने तुरंत कहा, एक श्लोक पढ़ता है। वो श्लोक देखिए कितना सुंदर, कहता है, ए आवाज नहीं बाहर, कहता है, अपिच व यमराज, हाँ यमराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समवीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो व अपि पराजयः, चाहे बंधन हो चाहे मृत्यु हो। बंधनम मरणम व अपि, वा मतलब होता है अथवा, अपि मतलब भी, चाहे बंधन हो चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, बंधनम मरणम वा अपि, चाहे मृत्यु ही हो जाए चाहे बंधन रहे, जयो वा अपि पराजयः, चाहे जीत हो जाए चाहे हार हो जाए, उभयत्र समो वीर, वीर हमेशा दोनों भावनाओं में वीर रहता है। उभयत्र दोनों स्थितियों में, उभय मतलब होता है दोनों, अत्र मतलब वहां पे, उभयत्र समो वीर, वीर हमेशा दोनों स्थितियों में समान रहता है। पता है क्यों? वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीर भावना जो होती है ना वो वीरता दिखलाती है, शारीरिक कौशल वीरता नहीं होता है। यानी आत्मा की मजबूती वीरता होती है, वीर भावना जो होती है वो वीरता होती है, शरीर से कोई वीर नहीं होता। आंभिक बोल पड़ता है, कहता है, सम्राट वाचाल एष हंतव्य। वाचाल मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है। कहा बहुत बात करता है ये, एष हंतव्य, यह मार डालने योग्य है। हंतव्य है नहीं, इसको मार डालना चाहिए, तो मार डालने योग्य है। तब तक सेनापति तलवार खींच लेता, कहता आदिशतु सम्राट, सम्राट आदेश दीजिए। सेनापति पीछे खड़ा है, तुरंत क्या कहता है, सम्राट आदेश दीजिए कि मैं इसको मार डालूं। लेकिन सिकंदर बुद्धिमान है, सिकंदर रोक पड़ता है, कहता है पुरुराज, अब वो पुरुराज से संबोधन करता है, ना सेनापति से बात कर रहा है ना आंभिक से बात कर रहा है, दोनों बोल पड़े हैं लेकिन दोनों अब शांत हो गए। सिकंदर बात कर रहा पुरुराज से, कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, अथ यहां पर मम मेरा, मैत्री संधि अस्वीकरणे, मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा क्या उद्देश्य था, तुम्हारी क्या राय थी, तुम्हारी क्या मनस्थिति थी। तुमने मेरा मैत्री संबंध क्यों स्थगित कर दिया, क्यों नहीं स्वीकार किया। मेरा मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या योजना थी, क्यों तुमने अस्वीकार किया पुरुराज। कहता है पीछे से, स्वराज्य से रक्षा, राष्ट्र दोहाच मुक्ति ही, अपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के दोह से मुक्ति। यानी कल को कोई मेरे ऊपर यह आरोप न लगाए कि इसने राष्ट्रद्रोह किया, इसने राष्ट्र के साथ गलत किया। इस राष्ट्रद्रोह के आरोप से मुझे मुक्ति मिल गई और अपने राष्ट्र की रक्षा हो गई, इसलिए मैंने आपका मैत्री संबंध स्वीकार नहीं किया। आगे कहता है सिकंदर, मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने से राष्ट्रद्रोह होता है। किसी को मित्र बना लेना, क्या यह राष्ट्रद्रोह है। तो पीछे देखिए पुरुराज कितना सुंदर जवाब देता है, कहा आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह होता है। आम मतलब हाँ, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह होता है। कैसे, एकदम इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह पूरा भारत राष्ट्र क्या है, एक है। बहूनि च अत्र राज्यान, बहुत सारे यहाँ पे राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत सारे शासक भी हैं। त्वाम मैत्री संधिना, तुम उनको मैत्री संधि के द्वारा, मैत्री संधिना यानी मैत्री संधि के द्वारा, तान विभज्य, उनको विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जीतने की इच्छा रख रहे हो। यानी यह भारत राष्ट्र एक है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शासक हैं। तुम मैत्री संबंध के द्वारा उन सबको विभाजित करके भारत जेतुम इच्छसी, भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आंभीकम च अस्य प्रत्यक्षम प्रणानम, आंभीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, देख लीजिए। यानी आंभीक को आपने मैत्री करा करके अपने में मिला लिया और फिर आप बाकी पर लड़ने की तैयारी करने बैठे हो। पुरुराज फिर तब तक सिकंदर बोल पड़ता है, कहता है भारतम एकम राष्ट्रम तव इदम वचनम निरुद्धम, ये तावत राजान जना च परस्परम दुह्यंती। भारत राष्ट्र एक है, तुम्हारा वचन ये सहन करने योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा है। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन बिल्कुल विरुद्ध है, तुम्हारा बिल्कुल वचन सही नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। इदम तावत राजान, यहाँ के जितने राजा हैं, जना च परस्परम दुह्यंती, राजा और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं भाई, भारत एक राज्य नहीं है। फिर पुरुराज बोल पड़ता है, कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह हम लोग का आंतरिक विषय है, इससे तुमसे क्या मतलब। हमारे राजा आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इससे तुमसे क्या मतलब। इदम अस्माकम आंतरिक विषय, हाँ हमारा आत्म, यह हमारा आंतरिक विषय है।
बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज। हे यवनराज, बाह्य शक्ति का इसमें हस्तक्षेप यह असह्य है, यह सहन करने योग्य नहीं है। यह हमारा आंतरिक विषय हम लोग अपने में समझ लेंगे, लेकिन बाहरी शक्ति का इसमें अगर कोई हस्तक्षेप होगा तो यह असह्य है। यवनराज, पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। भले हैं हमारा धर्म अलग अलग है, पृथक धर्म, अलग अलग धर्म वाले हैं, पृथक भाषा भूषा, हम लोग भाषा वेश में भी अलग अलग हैं, फिर भी वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हम लोग का राष्ट्र बहुत विशाल है। तथा ही, और देखिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारत वर्ष है, और भारती तत्र संतति, और यहाँ की जो संतान है ना, वह संतान भारती कहलाती है। बहुत बड़ा विशाल हमारा देश है, भले हमारी भाषा भूषा अलग है, भले हमारे धर्म अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, उस स्थान का नाम भारतवर्ष है, और यहाँ की जो संतान है, यहाँ के जो लोग हैं, वो भारती कहे जाते हैं। अब सिकंदर धीरे से कहता है, क्या अथ में भारत विजय दुष्कर। ऐसा लगता है कि मेरा भारत विजय जो है दुष्कर है, कठिन है, यानी भारत को जीत पाना कठिन है। कह रहा पुरुराज, न केवलम दुष्कर असंभव है, अपि दुष्कर नहीं असंभव है, भारत को जीतना मुश्किल नहीं असंभव है। सिकंदर सरोषम, क्रोध के साथ, सरोषम यानी रोष यानी क्रोध, क्रोध के साथ बोल पड़ता है, दुर्विनीत किम न जानासि इदम विश्व विजयिना अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तते। हे दुर्विनीत, दुर्विनीत मतलब जिसकी विनम्रता चली गई हो, यानी बदतमीज। हे बदतमीज, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस समय विश्व विजयिना, विश्व को जीतने वाले अलक्षेंद्रस्य, सिकंदर के अग्रे से वर्तते, सामने बैठे हो। अरे बदतमीज, तुम हमारे सामने हम ही से कह रहे हो कि भारत विजय जो है असंभव है, तुमको समझ में नहीं आया, तो पूरे विश्व को जीतने वाले सिकंदर के सामने बैठे हो। पुरुराज, जानामि, जानता हूं। पुरुराज कहता है, जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम है यवनराज। हे यवनराज, सत्य सत्य होता है, मैं सब जानता हूं, लेकिन सत्य सत्य होता है। वयम भारतीया गीताया संदेशम न विस्मरामः, हम जो भारतीय हैं ना, वो गीता के संदेश को कभी भूलने वाले नहीं हैं। वयम सर्वे भारतीया, हम सब भारतीय गीताया संदेशम, गीता का संदेश न विस्मरामः, नहीं भूलेंगे। सिकंदर पूछता है, कस्तावत गीताया संदेश, कौन सा तुम्हारा गीता का संदेश। पुरुराज, श्रूयताम, सुन लो। और सुनाता है गीता, हतो वा प्राप्यसि सर्वगम जित्वा तु भोक्ष्यसे महीम तद्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मार दिए गए स्वर्ग मिल जाएगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मार दिए गए तो स्वर्ग मिल गया, और जित्वा तु भोक्ष्यसे महीम, और यदि जीत गए तो धरती का भोग करोगे, यानी राजा बन जाओगे। मार दिए गए स्वर्ग मिल जाएगा, और यदि जीत गए तो धरती के राजा बन जाओगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध का निश्चय कर लो। यानी दोनों स्थितियों में तुम्हारा नुकसान नहीं है। यह गीता का संदेश हम लोग कभी नहीं भूलते, यानी अगर मार दिए गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, जीत गए तो धरती के राजा बनेंगे, हमारा दोनों तरफ से फायदा है। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सोच करके, अलम तो गीतया, ठीक है तुम्हारी गीता, ठीक है, अलम मतलब ठीक, ठीक है तुम्हारी गीता ठीक है। पुरुराज, तुम अस्माकम वर्ती वर्ते, लेकिन तुम हमारे बंदी हो। पुरुराज, ये ध्यान रखो कि तुम हमारे बंदी हो, तुम अस्माकम बंदी वर्तते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तोय वर्तितव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ब्रूहि कहो, कथम कैसा, वर्तितव्यम तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर को वीर के साथ करना चाहिए। जैसे सिकंदर कहता है, ठीक है तुम्हारी गीता, लेकिन वर्तमान में तुम हमारे बंदी हो, इसलिए बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है, जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, पुरो वीर भावेन हर्षितः, पुरो मतलब पहले से ही, वीर भावेन हर्षित, वीर की भावना से प्रसन्न होकर के, कि ये मुझको बार बार वीर कह रहा है, यानी वीर भावना से प्रसन्नचित होकर के कहता है, साधु वीर साधु, बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, शाबाश। नूनम वीरम असि, तुम वीर हो, तुम वीर
हो धन्य त्वम, धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश करता है। सेनापति माने हे सेनापति, सेनापति बोलता है सम्राट माने आदेश करिए सम्राट, कहिए। कहा वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, कि वीर पुरुराज, देखिए संबोधन, वीर पुरुराज के बंधनों को हटा दो, मोचय मतलब खोल दो, छोड़ दो, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। आगे कहता है सम्राट यद सम्राट आज्ञापयति, जैसा आदेश सम्राट का, यद सम्राट आज्ञापयति, जैसा सम्राट आदेश करें। सम्राट ने आदेश कर दिया था, सेनापति ने क्या किया, खोल दिया। फिर आगे सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन, सेनापति क्षमा चाहूंगा, सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हस्तेन पुरुराज, एक हाथ से पुरुराज के और एक हाथ से आंभिक का, माने एक हाथ से पुरुराज को और एक हाथ से आंभिक को पकड़ करके, और कहता है सखे आंभिक वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज और हे मित्र आंभिक, इतः परम सर्वम समान मित्राणि, कि यहाँ पे हम सब समान मित्र हैं। सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, हे वीर पुरुराज, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, यहाँ पे हम सभी समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामा, आओ हम लोग मैत्री महोत्सव यहाँ पे संपादित करें, यानी मैत्री का महा उत्सव, यानी दोस्ती का महा उत्सव यहाँ पे बनाएं। तो ये पाठ है हमारा वीर वीरेण पूज्यते। इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की, इसके एक एक शब्द का अर्थ मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। कक्षा 10 के संस्कृत परिचायिका का तीसरा पाठ ये था। चलिए तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, जल्दी ही मिलते हैं आपके सामने। तब तक इस वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है सब कुछ आप तैयारी कर लीजिए, नहीं आता हमसे पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं रविकांत मंत्र पाठी जल्दी ही मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, लेकिन चलते चलते हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।